मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के खास मुहिम जान से खिलवाड़ में स्वागत है आपका। इस कड़ी में एपीएन बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों के आपराधिक गठजोड़ का खुलासा कर रहा है और इस मुहिम के तहत हम यूपी के हर जिले से खोजी रिपोर्ट लेकर आते हैं और निर्माण के अंदर गड़बड़ झाले को बेपर्दा करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना स्वीट्स होटल में हुए अग्निकांड के बाद कार्रवाई की सरगर्मी बढ़ गई है। इस मामले में सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। फिर योगी सरकार की जांच के बाद गोरख धंधे की परतें खुलती गई, विभागों की संलिप्तता सामने आती गई। अब एपीएन यूपी के हर जिले में निर्माण घोटाले की तहकीकात कर रहा है। इस कड़ी में आज हम अलीगढ़ पर नजर डालेंगे और यहां पर भी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कटघरे के घेरे में है। अलीगढ़ में भी प्रशासन अब नींद से जागा है और कार्रवाई कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ शहर में अवैध कॉलोनियां यूं ही नहीं आबाद हुई है। अलीगढ़ में अवैध इमारतों के कारण अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, बिजली, नगर निगम, लोक निर्माण जैसे विभागों पर भी नियम कानूनों को दरकिनार करने के आरोप लगे हैं। प्रॉपर्टी डीलर प्राधिकरण के राजस्व को भी हर साल अवैध कॉलोनियों से मोटी चपत लगा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी शहर में बढ़ते अवैध निर्माण पर चिंता जताई। एक आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि तकरीबन 500 से अधिक अवैध कॉलोनियां रही हैं। समय समय पर इन पर पीला पंजा भी चला है, लेकिन एडीए से बिना लेआउट और नक्शा पास कराए ही कॉलोनियां बनती चली जा रही है। इससे राजस्व को भी चूना लग रहा है। इमारतों और होटल्स में सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से जनता की जान भी जोखिम में है। आपको बता दें, यहां तक कि अलीगढ़ के कायमपुर मोड़ पर बनाया गया नया बीजेपी कार्यालय भी अवैध बताया जा रहा है। सूचना के अधिकार में इस बात का खुलासा हुआ है। ये पहली बार नहीं है, ऐसे गोरख धंधे जब सामने आए हैं, इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और साल दर साल ऐसे निर्माण घोटाले होते रहे हैं। चाहे वह सपा सरकार हो या फिर योगी सरकार, काले धंधे का खेल चलता ही जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्योंकि अवैध निर्माण पर आखिर लगाम कैसे लगेगी? क्यों नहीं इमारतों से जुड़े हुए सुरक्षा के इंतजामात को दुरुस्त किया गया? क्यों नहीं भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डर और राजनेता के आपराधिक गठजोड़ को तोड़ा गया? जनता की जान के साथ आखिर कौन कर रहा है खिलवाड़? आज एपीएन की खास मुहिम जान से खिलवाड़ में हम गहराई से इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालें। अलीगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मानव महाजन ने कहा कि पहले की सरकारों में नियमों में घालमेल किया गया, जो व्यापारी कार्यालयों के चक्कर काटकर पूरे नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि जहां अनियमितता है वहां नियमों का सरलीकरण कर रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अगर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नियमों का सरलीकरण कर रजिस्ट्रेशन कराया जाए। साथ ही अधिकारी इस बात का इंतजार करते हैं कि बिल्डिंग कब पूरी हो और वसूली शुरू की जाए। अधिकारी बिल्डिंग बनते समय चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में गलत काम होता था, जिससे व्यापारी थक हार कर गलत काम करने को मजबूर होता था। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 38 होटल हैं हमारे रिकॉर्ड में, जिनमें 8 को एनओसी है और जो बाकी 30 होटल्स हैं उन पर नहीं है। क्योंकि पहले ही हमने 1-2 साल से लगातार हम लोग रिपोर्ट प्रशासन को दे रहे हैं और अथॉरिटी को भी दे रहे हैं, जो अथॉरिटी है उन पर कार्रवाई करने के लिए। जिलाधिकारी इंदर विक्रम सिंह ने कहा कि अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस के माध्यम से जो ऊंची इमारतें हैं जिसमें अग्निशमन के उपाय कराए जाने की आवश्यकता है, ऐसे बिल्डिंगों की जांच की जाए और जहां गंभीर किस्म की कमियां हैं वहां पर एक्शन किया जाए। देखिए, अग्निशमन अधिकारी को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि वो स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण के माध्यम से जो हाई राइज बिल्डिंग हैं और जिनमें अग्निशमन के उपाय कराए जाने ज़्यादा आवश्यक हैं, ताकि लोगों के जीवन को खतरा न रहे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि शहर में केवल 8 होटलों के पास ही एनओसी है।
वहीं 2019 से 37 होटलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार जिला प्रशासन और एडीए पत्राचार माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। अग्निशमन विभाग द्वारा होटलों की जांच पड़ताल चल रही है और आगे अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। जहां कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक नियमों का सरलीकरण करके सबसे पहले उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कोई कमी ऐसी है कि जो पूरी हो सकती है, उस कमी को पूरा कराएं। यदि फिर भी कमी पूरी नहीं हो पाती है, देखिए जनहित से बड़ा तो कोई मुद्दा है ही नहीं, जनहित से बड़ा कोई विषय है ही नहीं। यदि कोई भी प्रतिष्ठान, चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, यदि वो कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें कोई जहां एक तरफ लखनऊ के लेवेना होटल में भीषण अग्निकांड और जनहानि होने के बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने होटलों में मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए अभियान चलाकर शुरू कर दिया है, वहीं अग्निशमन विभाग सन 2019 से 37 होटलों में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण नहीं होने के लिए जिला प्रशासन और एडीए को लगातार नोटिस जारी कर अवगत कराता रहा है। अब देखना है कि जिला प्रशासन और एडीए अधिकारी अपूर्ण मानकों वाले होटल संचालकों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या कुछ दिन अभियान चलाकर कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे। ये आने वाला कल बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। बात होगी कि आखिर सेफ्टी नॉर्म्स का क्यों उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बात इसकी भी होगी कि बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कैसे हो रहा है। बात इसकी भी होगी कि आखिर नक्शा कैसे पास हो रहा है अवैध लैंड पर। इस विषय पे आज तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सपा के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मानव महाजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है होटल एसोसिएशन के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए खालिक अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता अलीगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। खालिक, सबसे पहले रुख आपका ही करते हैं, क्या देख रहे हैं आप अलीगढ़ में, क्या कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, मैं विस्तार से बताएं। देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। अगर प्रशासन की बात कही जाए तो प्रशासन के द्वारा कार्यवाही का मन बना लिया गया है। वहीं अगर अलीगढ़ के होटल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, अगर उनकी बात कही जाए तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है जो पिछली सरकारें हैं 2019 से जो जितने भी मामले हुए हैं अधिकारियों के द्वारा लीप ऑफ की गई थी, उसका खामियाना आज होटल संचालकों को भुगतना पड़ रहा है। अगर एडीए की बात कही जाए तो एडीए के द्वारा नियमों की अनदेखी के लाइसेंस बांटे गए थे। यही कारण है आज उसका भुगतान होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी कर रहे हैं, होटल मालिक कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए हैं। अगर निर्माण की बात कही जाए तो अवैध कॉलोनियां लगातार एडीए की मिलीभगत से बनी है। ये सारे आरोप होटल एसोसिएशन के अध्यक्षों के द्वारा लगाए गए हैं। इसकी सरकारों के द्वारा ये खिलाफ किए गए। इसके साफ तौर पर अगर मैं बात कहूँ तो लगातार जो अवैध बिल्डरों का निर्माण तो कराया गया है, जो अवैध बिल्डर है उनके द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया गया है। होटलों की बात कही जाए तो फिलहाल 45 होटल है, जिसमें 8 होटल मानक के अनुरूप बनाए गए हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। डीएम अगर इन विक्रम सिंह की बात कही जाए तो लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल अगर बात अग्निशमन अधिकारियों की कही जाए तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है 2019 पहले ही उनके द्वारा लगातार प्रक्रिया करने की बात कही थी। एडीए को उनके द्वारा हलफनामा ही भेजा गया, अपने पत्र के माध्यम से अवगत नहीं कराया गया। आगे कितने वो होटल है जिन पर समन जैसी। ठीक है खालिक, लौटेंगे आपके पास। सीधा रुख कर लेते हैं अश्विनी शाही जी का। अश्विनी जी, क्या हो रहा है सर प्रदेश में? अवैध निर्माण भी हो रहा है, नक्शे में भी धांधली हो रही है, सेफ्टी नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सर, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं आप तो भ्रष्टाचार को लेकर। नेहा जी, जीरो टॉलरेंस था, है और रहेगा। लेकिन जो ये हो रहा है, ये आपने कहा, आपके संवाददाता ने भी कई चीजें बताई और स्पष्ट है इससे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर टॉलरेंस जीरो ही रहेगा, किसी को छोड़ना नहीं है। जो संज्ञान में आ रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, कार्रवाई हो रही है। ये नहीं देखा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके संवाददाता अगर अलीगढ़ में है तो वहाँ जादौन इंफ्राटेक है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जाते हैं, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ के चल रहे हैं। यासिर शाह जो मंत्री थे, इसके क्या नाम है,
अपना समाजवादी पार्टी के, उनके पिता वकार शाह जो है उसके पहले मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने, उनकी बहन ने, अलवीरा शाह ने वहां पर एक अस्पताल बना लिया है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उस पर भी केस दर्ज होने की बात हो रही है, हो चुका है और उस पर कार्रवाई होगी, अब जमींदोज किया जाएगा। सर बताया तो ये जा रहा है कि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो भी अवैध है, वो भी अवैध बना हुआ है। ये गलत आरोप है। गाटा संख्या 235 और 235। नहीं सर, ये आरटीआई से खुलासा हुआ है, हम थोड़ी कह रहे हैं अश्वनी जी। देखिए, आरटीआई से खुलासा हुआ है, उस आरटीआई को सार्वजनिक किया जाए, मैं कहूंगा। लेकिन जो गाटा नंबर 235 और 237 जो वहां पर के दीक्षित जी की जमीन थी, वहां से उनसे रजिस्ट्री कराई गई थी, उसमें उसका लैंड यूज चेंज कराया गया है, तो उसमें कैसे अवैध कह दिया जाएगा? अवैध तो आजकल देखिए जमीनों में बहुत सी ऐसी चीज होती है जो थोड़ी सी भी खामी होती है तो उसको अवैध कह दिया जाता है। तो उसमें जब आवासीय कहीं भी आजकल ग्रीनलैंड जो बनाकर बेची जा रही है, ऊपर सर सवाल उठ रहे हैं, तो आप छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। जब ये कहा जाता है कि देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है और किस हद तक हो रहा है, तो आप कहते हैं जी जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये दो बातें आप कर रहे हैं, लेकिन कपीश जी मैं लौटती हूं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जल्दी से उत्तर प्रदेश विश्व का 7वां देश के बराबर आबादी है और इतने जिले हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें जो पीछे से आ रही है उसको दुरुस्त करने में समय लगेगा। और मेरे पास पूरी फहरिस्त है, अगला नंबर आएगा तो मैं बताऊंगा क्या क्या इन लोग पीछे से जा रहे हैं। ये तो विरासत में आप लोगों ने दे दी, ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार विरासत में आप लोगों ने दिया है। नहीं, ये तो अभी हमारे ऊपर नहीं गए, इन्होंने बताया कैसे आ रहे। जब से भारत का जन्म हुआ होगा तब से वो बता रहे, वो अपने बारे में तो पता ही नहीं रहे कितने साल में इन्होंने क्या किया। और मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, 2018 के अंदर विराट होटल के अंदर आग लगी, एक जीएस होटल इंटरनेशनल लखनऊ के अंदर हुई जिसमें 7 मौतें हुई थी, उसमें इन्होंने अधिकारियों को रेखांकित किया था, क्या कार्रवाई की? पूछिए शाही जी बता दें कि एक को भी अगर 1 दिन की जेल भेजी हो तो बता, एक को भी अगर जो है वो सर्विस से मुअत्तिल किया हो तो बता दें। ऐसा कोई कार्रवाई नहीं। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती। अभी आप ये बड़े बड़े चीजें बता रहे थे ना, गोरखपुर जो है वो योगी आदित्यनाथ की भूमि है, और ये शाही जी हमारे पूर्वांचल से ही आते हैं, शायद देवरिया से, और मैं गोरखपुर। यही मोहद्दीपुर चौराहे पे विधान परिषद सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका होटल चल रहा है, अवैध निर्माण मानक के विपरीत है। और दूसरी चीज, इन्हीं के एक सांसद साहब है, उनका पैडलेगंज चौराहे पे एक हॉस्पिटल है, वो भी अवैध निर्माण, जिसपे डकैती से लेकर के हर चीज का उसके अंदर डॉक्टरों के बीच में और इनको लेकर के मैनेजमेंट का सब रस्म कर क्या है उस पर। और गोरखपुर के अंदर मैं लगातार आपको कहता चला जा रहा हूँ, तमाम ऐसे होटल थे जिसमें पार्किंग ही नहीं है, उस पर इन्होंने नोटिस हम लोग के समय जवाब दीजिए अश्वनी जी। अब इसमें ये कह के देखिए आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि अथॉरिटी का काम है, वहां पे तो अधिकारियों का काम है। सर वहां पर सरकार के भी नुमाइंदे होते हैं, ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा, आप जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट सकते हैं। देखिए नेहा जी, एक योगी सरकार ही ऐसी सरकार है जो जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटती है। और जिम्मेदारी की जहां तक कपीश जी बात कर रहे हैं, अवैध निर्माण है तो समाजवादी पार्टी ने के शासन में ही वो निर्माण शुरू हुआ था, और शायद जो है इन लोगों को सब पता था। इन लोगों ने क्यों वो होटल बनने दिया जो आज एमएलसी भाजपा के बता रहे हैं? इन्होंने नहीं बनने देना चाहिए था। तो ये जो भ्रष्टाचार पीछे से है, अब उसकी सफाई हो रही है। मैं आपको एक फहरिस्त बताता हूँ, कानपुर में 5.5-6 साल में कितनी सफाई हुई बताइए जरा। एक तो मैं बता रहा, समाजवादी पार्टी के समय में बना है, मैं तो आपको कह रहा हूँ तो सब छोड़िए, इतना समय नहीं है कि लंबा। मैं दो चार चीजें पॉइंट आउट कर देता हूँ नेहा जी, जो आप सफाई कर रहे हैं उसकी मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। कानपुर में, अरे सुन लीजिए, आप गंदगी फैला रहे हैं साहब। अरे भाई 12 से 17 के बीच में वो होटल बन रहा था, वो बन के तैयार हुआ है। 17 के बाद 17 में ही उसके बाद वो तैयार हुआ है। क्यों नहीं आप लोगों ने उसको गिरवा दिया? क्या कर रहे थे आप? क्यों सो रहे थे? बनते ही ढह गया पूर्वांचल। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। हमारे साथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर ये होटल पहले के बने हुए हैं, होटल क्या अब नए नहीं बन रहे हैं? क्या जो नए बन रहे हैं उसमें सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखा जा रहा है?
देखिए, सरकार की जो सरकारी विभाग हैं, अंग्रेजों के समय के उनमें कानून है। जब तक अफसरों की एक समय सीमा किसी काम को निर्धारित होने की तय नहीं की जाएगी, तब तक ये अवैध और वैध ये सारा खेल चलता रहेगा। कोई भी व्यापारी, मैं समझता हूँ, आज के समय में गलत काम करना नहीं चाहता है। वो जब भी कोई बिल्डिंग बनाता है तो नियमानुसार वो अथॉरिटी के पास जाता है, फायर की एनओसी लेने के लिए फायर विभाग के पास जाता है। लेकिन जब से इतना उलझा दिया जाता है कि उसके सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वो अपना काम करने का इरादा त्याग दे, या फिर अधिकारियों से जब वो रास्ता पूछता है तो अधिकारी बोल देते हैं ठीक है आप कर लीजिए और हमको ये दे दीजिए, हम इसको एडजस्ट कर ले। ये जो एडजस्ट शब्द है वही एक चीज है। मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो व्यापारी अपना भवन बनाने के लिए अथॉरिटी के पास गया, अथॉरिटी ने 2 लाइन में बात खत्म कर दी। उसने कहा कि ये आपका काम बिल्कुल वैलिड है, जो हो जाएगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप लोग भी दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हैं सर भ्रष्टाचार को बढ़ावा। देखिए, सवाल करने के बाद जवाब अगर सुनने की आदत नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं, आप जवाब सुनिए, अभी तो जवाब सुनिए आप। कोई व्यक्ति भवन बनाने से पहले अथॉरिटी के पास जाता है, अथॉरिटी उसको 2 काम करे ना, सीधे या तो मना कर दे कि आपका भवन बन ही नहीं सकता, मानक ही नहीं है, बन ही नहीं सकता, या फिर भवन बनेगा तो आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आप करिए आप। अब जब उसको कह दिया जाता है ठीक है आप काम करिए हम देख लेंगे, तो व्यापारी बनाता है और पूरी कोशिश करता है कि वो नियमानुसार बनाए, वो सारे मानकों को पूरा करे। लेकिन धीरे धीरे विभाग के लोग जो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो मानकों की अनदेखी कराते हैं, करते नहीं कराते हैं, तो सारी गलती व्यापारी की थोड़ी है। आप एक तरफ से बुलडोजर ले लीजिए, साफ है सर, आप बुलडोजर व्यापारी तो बिल्कुल पाक साफ है, बिल्डिंग बना के खड़ी कर देता है, फिर एनओसी लेने जाता है और ये कह देता है कि जी, फिर ये पूछा जाता है कि क्या घूस दिए जाए। आपकी जानकारी में बता दूं, हो सकता है आपकी जानकारी थोड़ी कम दुरुस्त हो, क्या बिल्डिंग की एनओसी बिल्डिंग बनने से पहले ली जाती है, बाद में नहीं ली जाती। एडीए का नक्शा बिल्डिंग बनने से पूर्व पास कराया जाता है। फायर की एनओसी बिल्डिंग बनने से पहले ली जाती है। तो जब एनओसी आपने दी ही नहीं, आपने उसको कैंसिल क्यों नहीं करते हो आप, उसके आवेदन को खारिज क्यों नहीं करते हो? आपको लग रहा है कि ये जो इसने एनओसी मांगी है भवन स्वामी ने, और एनओसी नहीं मिल सकती इसको, इसके मानक नहीं है पूरे, तो आप उसे खारिज कर दो ना उसे। और खारिज क्यों नहीं करते हो आप? जब आप उसे खारिज नहीं करते हैं, इसका मतलब व्यापारी समझता है कि मेरा काम ऑन प्रोसीज है, और प्रोसीज में वो अपने भवन को बनाना शुरू कर देता है। खालिद का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। खालिद, ये स्पष्ट करिए कि क्या अभी भी ये ऐसे अवैध निर्माण लगातार जारी है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ये तो पहले से मिले हैं, अब हम उस गंदगी को साफ कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से की जा रही है। लेकिन क्या अभी भी अवैध निर्माण अलीगढ़ में हो रहे हैं? क्योंकि अगर कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान ले रहा है, यानी कि बड़ा मसला है, समझने वाली बात है, अभी भी निर्माण कार्य हो रहे हैं क्या अवैध तौर पर? देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली जो बात है उसका जवाब दे रहा हूँ। जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनके द्वारा जो कहा गया है कि ये जो पहले से है, लेकिन मैं अगर 2019 के बाद की बात कहूं तो सरकारी अभिलेखों में 2019 के बाद से 33 होटल जो अवैध दर्ज है। क्या 2019 के बाद भाजपा की सरकार नहीं थी? आज तक 2019 के बाद भाजपा की सरकार है और चल रही है, तो क्या 2019 के बाद अब तक कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रही थी भाजपा? ठीक है, 29 पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मैं फिर लौटती हूँ खालिद, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी, कार्रवाई होती है। देखिए, ये दुर्घटना की बात नहीं है, ये कार्रवाई कैसे पता चलेगी? ज्योतिषी नहीं होती है सरकार। कहीं न कहीं अगर वहां पर आप लोगों जैसे चौथे स्तंभ हैं और खालिद जी वहां हैं, खालिद जी ने और आपने ये सवाल उठाया तो सरकार संज्ञान में लेती है। नहीं तो जो अधिकारी है 2019 में से अवैध घोषित किया गया, 2019, 20, 21, 22, सर कितने साल लगेंगे इसको संज्ञान में लेने में? किसने किया जरा बताइए तो, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। खालिद जी कह रहे हैं कि अवैध बनी हुई है, आज आप अपने टेलीविजन चैनल पर कह दीजिए और हम उसको मान लें। सबके पीछे एक लॉजिक होता है, कोई एविडेंस होते हैं। आपने तो कह दिया। खालिद कुछ कह रहे हैं, खालिद की आवाज खोलिए एक बार। खालिद कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सरकारी अभिलेख है, जो अग्निशमन अधिकारी है उनका कहना है, हमारा नहीं कहना है। 37 जो होटल है वो मानकों के अनुरूप नहीं है, उनमें अग्निशमन की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये अग्निशमन अधिकारी कह रहे हैं जी। तो अग्निशमन अधिकारी ने कोई वहाँ के डीएम को कोई वहाँ पर भेजा है या आप कह रहे हैं? ये बताइए, दो बातें होती हैं। कोई पत्रावली चलाई है उन्होंने? खालिद जी, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, उनके द्वारा जो पत्र भी जारी किए गए हैं, एडीओ को उनके द्वारा पत्र जारी किए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी।
किसको जारी किए गए? एडीओ को पत्र जारी किए गए। पत्रावली अगर चली होगी तो कार्यवाही जरूर होगी, क्योंकि जो पत्रावलियां चली हैं मैं नहीं सर, इसलिए हम इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं अश्विनी जी। होने दीजिए नेहा जी, बात तो पूरा होने दीजिए, थोड़ा सा एक मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि एपीएन ने जो है इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो पूरा देश नहीं सर, हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले कौन होते हैं सर? उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। मैं बता रहा हूँ कानपुर में पूरे तथ्य के साथ आपको बता रहे हैं। नहीं आप तथ्य दीजिए ना, तो सरकार नहीं अगर कार्रवाई करेगी उसके बाद फिर बैठेंगे हम लोग 2-4-6 महीने बाद। आप तथ्य सरकार को दीजिए, आप संबंधित अधिकारी को, आपके खालिक जी वहां है, आपके संवाददाता ने अगर ये किया है तो वहाँ कमिश्नर को से बात करें, डीएम से बात करें। नहीं होता है तो आप सरकार जिम्मेदार है उसकी। ये सिस्टम ठीक है कपिश जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, ये कह के कि देखिए ये तो पुराना मिला हुआ आ रहा है और अवैध निर्माण अब नहीं हो रहे, लेकिन अभी अब खालिक को आपने सुना वो कह रहे 2019 में 37 होटल को अवैध घोषित किया गया था, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये कह के कि देखिए तो पहले से मिला हुआ हमें आ रहा है, इसको सफाई करनी है, इसको साफ करना है, अपनी जिम्मेदारियों से इतनी शुरू करने वाली बात होगी क्या? अवैध घोषित कर दिया जाए, यहाँ बैठकर हम लोग कह देते हैं कि आपका स्टूडियो अवैध है, मेरा घर अवैध है, तो ऐसे नहीं होता है। बीजेपी का कार्यालय हमारे स्टूडियो तक मत आइए, बीजेपी के कार्यालय की बात हुई है, बीजेपी के कार्यालय की बात। बीजेपी कार्यालय में कह रहा हूँ उसमें है, हम नहीं कह रहे सर, ये तो आरटीआई से खुलासा हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं कपिश जी का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ, लौटती हूँ जी। कपिश जी, एंकर महोदय आपके द्वारा देखिए हमारे मित्र हैं शाही, पता नहीं क्यों 0% टॉलरेंस नीति रखने वाले, राम राज्य बात करने वाले, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने वाले इस बात को भी मानने के लिए नहीं तैयार हैं। कौन सा डिपार्टमेंट क्या आपको पता है? यानी पत्रकारों पर भी अब भरोसा नहीं रह गया, इनको ना पीछा। वो भरोसा तो भाई सपा नहीं करती है, हमारा तो भरोसा कायम है। मैंने तो कहा भाई को विपक्ष में है, हम एक पैसा किसी चैनल को नहीं देते, लेकिन आप तो 800 करोड़ रुपए जो है वो देते हैं हर साल, उसका आरटीआई है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि देखिए इस बात को स्वीकार कीजिए कि जहां गलती है उसको सुधारने की कोशिश तभी होगी। मैंने 2 बात आपको उकेरी और आपने दोनों बात पे जवाब नहीं दिया। 2018 में आपकी सरकार थी, में आग लगी, 7 लोगों की मृत्यु हुई, जांच बैठी, जांच के उसके बाद के 3 पार्ट हुए। क्या हुआ उसमें? मैं ये पूछ रहा हूं, लखनऊ खंडपीठ जो हाई कोर्ट की है, उन्होंने 450 बिल्डिंगों को जो है ध्वस्तीकरण का आदेश दिया हुआ है। 3 साल से वो फाइलें धूल चाट रही है एलडीए में, आप क्या कर रहे हैं बताइए? तो ये सारी चीजें की सरकार में बना और किसने गिरवाया, ये भी अरे महाराज वाली बात है। सरकार किसने गिरवाया बताइए? देखिए देखिए किसने गिरवाया? किसने गिरवाया? कैसी बात? ये डिबेट खराब कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये डिबेट खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये कहेंगे किसके समय बना, हम कहेंगे आपके समय बना, या हम कहेंगे बहुजन के समय बना। हम ये कह रहे हैं कि जब उस पर हाई कोर्ट का आदेश है तो उसके आदेश का अनुपालन कौन सुनिश्चित करेगा? पूर्ववर्ती सरकारें करेंगी कि वर्तमान सरकार करेगी? एक बात तो सरकार के जवाब से याद आ गया, आप लोग को नहीं कर रहे, क्यों सारे लोग कर रहे हैं? अखिलेश जी ने अपने घर में करवाया था की बात कर रहे हैं, जब चाहिए तब देखिए बात चाहे सपा की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन डीडीए हो चाहे डीडीए हो, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, लैंड यूज आप किस आधार पर चेंज करते हो? ठीक है, महाजन जी, महाजन जल्दी से 10 सेकंड के अंदर बात रखिए, जल्दी से रखिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से रखिए। मैंने प्रश्न किया था, उसका कोई जवाब नहीं मिला। ये अवैध शब्द क्या होता है? अवैध शब्द बनने के बाद अवैध होता है, बनने से पहले मैंने भी पूछा था कि जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है कि मैं ये भवन बना रहा हूँ, एडीए इसका नक्शा पास कर दीजिए, जब उनको लगता है कि इस भवन में मानक पूरे नहीं किए गए नक्शे में, तो उसको खारिज क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ही अग्निशमन विभाग में जब वो व्यक्ति जाता है और कहता है मैं ये भवन बना रहा हूँ, ये मेरी ड्राइंग है, इस ड्राइंग के आधार पर मुझे एनओसी दे दीजिए, उनको लगता है कि मानक नहीं तो उसको निरस्त क्यों नहीं करते हैं? क्यों उसको लटकाए रहते हैं? क्यों इंतजार करते हैं? मुझे लगता है अश्विनी जी के संज्ञान में मामला आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में पहले से ही था, अब शायद इस पे कुछ कार्रवाई होगी। उम्मीद के साथ इस खास कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।